आज जितने भी रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स हर स्टेट से रिप्रेजेंटेशन है। जैसा हमने कहा, केरल से लेकर अभी जो साथी ने बात किया न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। कॉमरेड केरल कोने से और 6 कॉमरेड त्रिपुरा कोने से, ये गुजरात से और कश्मीर से, सारे जगह से इधर इकट्ठा हुए अपना वॉइस, अपना डिमांड को यहाँ इधर रखे हैं हम, तो सरकार तक पहुँचेगा। ये कहीं वो विजिलेंस इंटेलिजेंस वाले पूछ रहे हैं, ले रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। ये the purpose for which we have come here is successful, and for that we are grateful to all of you comrades who have come from far areas, braving the weather, everything। अभी जो साथियाँ हैं वो ट्रेन में 2 दिन गुजर के परसों अभी ट्रेन में भुवनेश्वर गए थे केरल से, फिर अभी इधर ट्रेन में आए, ट्रेन में जा रहे। So we are really grateful to all the comrades who have assembled here to make the program successful and raise our voice to the government level। तो आज का दिन जैसा ने अपना बगल में, जैसा ने कहा, मैं कहा, वो 60 लाख खाली पद पर, सरकारी खाली पद पर वो फिलअप करने का, भर्ती करने का डिमांड से जा रहे हैं। हमारा भी ग्रामीण बैंक का भी, हमारा भी बाकी सब डिमांड है। मेन एक्सिस ऑफ डिमांड ये मजबूत करना, ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करना। आज के दिन में भी 70% लोग गाँव में हैं। आज के दिन में भी आप 80 करोड़ लोगों को महीना चावल दे रहे हैं, वो उनको गरीब मानकर आपका ओन स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं। उनके लिए बैंकिंग सुविधा चाहिए, उनके लिए बैंकिंग सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज जाना चाहिए। आपके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी योजनाएं हैं, सारे स्कीम्स, मेजॉरिटी स्कीम्स ग्रामीण बैंक के जरिया जा रहे हैं गाँव में। 22,000 छागाई के जरिया 40 करोड़ कस्टमर के पास हमारे सर्विसेज जा रहे हैं। तो इसलिए तो हम डिमांड कर रहे हैं, इसको मजबूत करो, स्ट्रेंथन करने में, इसमें जो भी काम कर रहे हैं इन लोगों को, सारे लोगों को इसको प्रोत्साहित करो। इनको जो भी डिस्क्रिमिनेशन, विवक्षा है कमर्शियल बैंक से हटाओ, बराबर तनख्वाह दो, बराबर सुविधा दो, इनको अच्छा काम करने दो, अच्छे सर्विसेज देने दो लोगों को। ये करने से ये गांव बचेगा और देश बचेगा और देश का आर्थिक परिस्थिति बचेगा। इस ब्रॉड डिमांड को लेकर इस सिलसिले में जो भी अब जैसा ने अभी कॉमरेड्स ने कहा, बहुत सारी डिमांड है, बहुत सारी डिमांड। उसमें पैरिटी, अलावेंसेस, बेनिफिट, सर्विस कंडीशन सब मांग रहे। ये सिर्फ दो ही लाइन में बोल सकते। पैरिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स, सर्विस कंडीशन हो, अलावेंस हो, जो बायपार्टेट होने वाला है अभी, एज इट इज इमीडिएटली तुरंत हमको आना है। हम फिर इधर आके धरना करने का, प्रदर्शन करने का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये दिस शुड बिकम ए राइट, दैट इज अवर राइट और लीगल राइट। और जैसा ने बर्थ राइट कहा है, हमारा एक जन्म हक हो गया है। ये पैरिटी एक्सेस तो रखना चाहिए, वो कभी भी वो पैरिटी को हटने नहीं देना चाहिए। तो इन ऑल लेवल्स, इन ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल डिमांड्स, पैरिटी इज अवर प्राइम कंसर्न। और दूसरा, ये व्यवस्था को बचाना चाहिए। आईपीओ जो प्राइवेटाइजेशन का थ्रेट वो कमर्शियल बैंक में ला रहे, जैसा ने एमपी साहब ने कहा, पोस्ट ऑफिस में, बीएसएनएल में, सारे जगह हम देख रहे हैं, हमारे सामने नजरों में डे बाय डे एक बेचते जा रहे। मगर ग्रामीण बैंक को बचाना चाहिए। ग्रामीण बैंक इसीलिए 80%, 70% तक लोग गाँव में अभी भी है। उनका डे टू डे माउथ, ये हैंड टू माउथ काम चल रहा है। उनका रोजगारी नहीं है, उनका बराबर रेट नहीं मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है। और उनका जो भी खेती है वो कई चैलेंजेस, सवालों में चल रहा है। तो इसीलिए तो ग्रामीण बैंक का जरूरत है, सख्त जरूरत है और मजबूत करने का जरूरत है। इस ब्रॉड डिमांड को लेकर सारे आम जनता को और लीडर्स को हम इकट्ठा करना, और इसी के साथ, ये डिमांड के साथ इसको बचाते हुए ग्रामीण बैंक को पब्लिक सेक्टर में नेशनल रूरल बैंक बनाना। और सब जैसा ने वॉइस किया है, ये स्पॉन्सर बैंक एक ब्रिटिश राज का अपना तमाशा अपना चला रहे। ब्रिटिश स्पॉन्सर बैंक को हटाना चाहिए। स्पॉन्सर बैंक डेप्यूटेड ऑफिसर को हटाना चाहिए। ये डेप्यूटेड ऑफिसर सिस्टम खत्म करके सारे पोस्ट ये मैनेजमेंट लेवल में अपना आरआरबी लोग, अपने ही लोग काम करना चाहिए ऑल इंडिया लेवल में। ये ब्रॉड जो भी इधर है हमारा रेसाइटल में आ जाएगा पूरा।
रेसाइटल में डिमांड के पीछे ये सब प्रिंसिपल है, पॉलिसी है, ये सब अब कैनवास करना चाहिए। ये सिर्फ शुरुआत है अपना, जैसा ने अपने प्रेसिडियम ने कहा, आफ्टर 1 ईयर ऑफ नेगोशिएशंस, डिस्कशंस, ये सब प्लीडिंग्स, रिप्रेजेंटेशन सब खत्म हो गए, फिर शुरू करना पड़ा आज। इसीलिए तो अब दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अवर फेज ऑफ अवर एस्टेशन। इसके बाद 9 जनवरी को हर ग्रामीण बैंक लेवल पर, हर आरआरबी हेड ऑफिस के सामने जोरदार धरना करना चाहिए। जितना हो सकता है उतना मेंबरशिप को इकट्ठा करके, शामिल करके, इन्वॉल्व करना, सभी मेंबरशिप में जाना है। ये हमारा डिमांड क्या है, हम क्या लड़ाई कर रहे हैं, और मैनेजमेंट के ऊपर भी प्रेशर नीचे से ऊपर तक जाना है। आरआरबी लेवल पर जो भी हम करते हैं इसका असर बहुत पड़ता है, वो रिपोर्ट बहुत जाते हैं। तो 9 जनवरी आरआरबी लेवल पर, 9 फरवरी स्टेट लेवल पर करने से स्टेट लेवल का मशीनरी, प्रेस, मीडिया, इंटेलिजेंस का भी अट्रैक्शन, ध्यान आकर्षण करना पड़ेगा। स्टेट लेवल में जो भी पॉलिटिकल पार्टी, सबका एक ध्यान आकर्षण होगा, वो स्टेट लेवल का भी करना चाहिए। उसके बाद 26 एक नेशनल ऑल इंडिया 1 दिन का हड़ताल कर रहे हैं फरवरी में, 1 दिन का हड़ताल। इसी के बाद मार्च में ये रनअप है, वो जो जैसा जैसा ये पार्लियामेंट इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो आगे, गवर्नमेंट और सारे पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज उसमें लगे हुए हैं। हम इसी के साथ अपना डिमांड को लेकर, यही सही समय है। हम 2 दिन का हड़ताल मार्च में करने वाला है, 2 दिन पहला और 2 दिन बाद में भी छुट्टी है। एक हफ्ते पूरा, 1 हफ्ता आरआरबी पूरा बैंकिंग सिस्टम बंद होने का एक सिग्नल देना, उसका असर पड़ना, उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो ये हमारा डिमांड लेकर मार्च तक, ये जो आगे 3 महीने का समय है, इस समय में जोरदार कैंपेन, ये कैंपेन तो होना चाहिए। जैसा ने आज सुबह से अभी तक जो अपने साथी कहा है, हमारे कॉमरेड्स भी कहा है, ओडीसी ने कहा है, जो वो लोग चाह रहे कि इधर बंद करके पूरा बैरिकेड्स लगा के, इधर एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगा के, जैसा कि हम दूसरे देश से आए, इतना पाबंदी करके हमको हमारा आवाज वहां ना पहुंचने दे रहे। मगर हम पहुंचाएंगे हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और स्टेट हेडक्वार्टर में। ये सब प्रोग्राम करने से हमको कोई नहीं रोक पाएंगे। If they stop our program in one point, if we dividedly in all the entire country will start our programs and raise our voice so that it will go into more public, ज्यादा कस्टमर के पास, हर कस्टमर को समझाना चाहिए, हर लोगों को भी समझाना चाहिए। उन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हमारा लड़ाई है। ये ग्रामीण बैंक को बचाने का, हर गांव में आजकल प्राइवेट फाइनेंस आ चुका है, ऑनलाइन फाइनेंस आ चुका है, लोग इसका असर देख रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं, उसका रिकवरी कितना सख्त कर रहे हैं, कितना हरास कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। 3%, 4%, वो 4% का मतलब वो 48% महीना को वो 48-60% कैसे जबरदस्ती से लोन दे रहे हैं और जबरदस्ती से वसूल कर रहे हैं। लोग मर जा रहे हैं ऑनलाइन फाइनेंसिंग स्कैम में, कई लोग सुसाइड कर ले रहे। तो ये इसका अल्टरनेटिव सिर्फ ग्रामीण बैंक को मजबूत करना, जो ये ग्रामीण बैंक से सिस्टम क्रेडिट, चीपर क्रेडिट, ईजियर क्रेडिट सबको मिलना चाहिए। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को आज के दिन में मिल रहा है उनको और बढ़ना चाहिए, और सारे लोगों को कवर करना। जो स्वयं स्कीम है, सारे स्कीम्स जो भी हैं गवर्नमेंट के स्कीम्स, आरआरबी से सिस्टम, बाकी ऑल स्पॉन्सर बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स तो कोई कंपटीशन में ही नहीं, कोई पिक्चर में ही नहीं। फॉरेन बैंक जिसका सपोर्ट, जिसका पूरा पैटर्नाइजेशन गवर्नमेंट करता है, वो प्राइवेट फॉरेन बैंक्स का, जिसका कोई रोल ही नहीं है any government scheme implementation, yet shamelessly they support the foreign and private banks, while the private finance people and private banks are killing the people with their high rates of lending and high harsh methods of recovery. दूसरे तरफ जो अच्छा काम कर रहे पब्लिक सेक्टर और खासकर ग्रामीण बैंक लोगों को वीकन करने का, इधर रिक्रूटमेंट नहीं कर वो 30,000 जो हम बोल रहे हैं, दैट द फिगर अराइव्ड बाय गवर्नमेंट नाबार्ड एट द इंस्टेंस ऑफ द मिनिस्टर। 30,000 नहीं, लगभग 60,000 है वहाँ। 20,000 तो डेली वेजर का हिसाब ही नहीं उसमें। 20,000 लोग डेली वेजर काम कर रहे हैं, वो 30,000 में बराबर हिसाब नहीं है। तुम जहाँ 10 पोस्ट जरूरत है, 5 लिए वो अच्छे ठीक है, वो 30,000 तो भी भर्ती कीजिए। हम जो भी कामरेड हमारे साथी काम कर रहे हैं उनके ऊपर डबल लोड पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, मेंटल हैरासमेंट हो रहा है। संडे को बुलाते हैं, क्या फेस्टिवल के डे में बुलाते हैं, रात बैठना पड़ता, सुबह। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ the lesser shortage of staff, and acute shortage of staff is not only killing the people and also customer services.
इसीलिए तो वी हैव टेकन द ब्रॉड डिमांड्स along with our main cuts of the axis of our all the struggles. Parity in all aspects is our right and legal right and our legal demand, and we should continue it. We should carry on the demand and carry on the struggles. That is the only way. Only the past we have succeeded in that for the last 45 years. India आगे भी जैसा ने साथी ने कहा, आगे भी जो युवा पीढ़ी यही एक्सिस यही डिमांड को लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। होगा ये डिक्टेटरशिप होगा, ये तानाशाही होगा, रिप्रेशन होगा, ये तो जरूर कंपलसरी होगा। कोई आपको रेड कारपेट डाल के कहाँ भी नहीं बुलाएगा, रेड कारपेट डाल के दस्तखत करके हमको घर को कोई ऑर्डर नहीं भी जाएगा। हर चीज जो भी आज आरआरबी में है, हर चीज एक बेनिफिट भी, एक 10 रुपए का बेनिफिट भी ऐसा आराम से घर में बैठने से नहीं आया। कई स्ट्रगल करके, ये परसुएशन करके, कई एफर्ट से, बहुत दिनों का प्रयास से मिला है हर चीज ग्रामीण बैंक में। और आगे भी आज का दिन का सिचुएशन में, कॉर्पोरेटाइजेशन का सिचुएशन में और ज्यादा इकट्ठा रहना है, ज्यादा अलर्टफुल मोमेंटम, जो ज्यादा मूवमेंट करते हुए हम आगे बढ़ना। ये आज का प्रोग्राम, वाइल दिस इज द सिचुएशन, आज का स्थिति ऐसा रहे जब दूसरे सारे संगठन, अरे आरआरबी छोड़ के बाकी सारे संगठन कुछ नहीं, पेपर पे इधर बीच में कभी कुछ पेपर पे कुछ लिखना, नहीं तो वो सोशल मीडिया में कंफ्यूज करना, अपने लोगों को डाइवर्ट करना, नहीं तो एक ही डिमांड उनका, आरआरबी सिस्टम को खत्म करो, आरआरबी सिस्टम को खत्म करो। अपने यूनियन बोल रहे, खत्म नहीं बोलते वो लोग, वर्ड मर्जर करो, मर्जर इन स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक खुद जब मर्जर में जा रहे, प्राइवेटाइजेशन में जा रहे, खुद का प्रॉब्लम्स में है, आरआरबी को लेके जाके स्पॉन्सर बैंक मर्जर का मांग करना, चलो 30-40 साल पहले कुछ मीनिंग था, मगर आज का दिन में उल्लू फना है वो। दैट इज अ फुलिश थिंग टू आस्क फॉर डिमांडिंग फॉर मर्जर इन स्पॉन्सर बैंक। ओनली अल्टरनेटिव फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर एम्प्लॉइज, अबाउट 70,000 एम्प्लॉइज हु हैव टू सर्वाइव हियर, वर्क हियर, गेट कैरियर प्रोग्रेशन, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट होना है तो NRB is the only solution. We should take this to the roots, minds of every young employee, and we have to involve all of them in our long struggle and long battle. Yes, ये करने से definitely we should all be with the firm opinion एक होना चाहिए, 100% हम जीतेगा। जैसे MP ने बोला, लड़ेगा जीतेगा, विदाउट लड़ाई कोई जीत नहीं होगा। लड़ना चाहिए, लड़ रहे हैं, आरआरबी लड़ेगा और ये डिमांड को हम हासिल कर लेगा। तो इसी के साथ फॉर थैंकिंग यू ऑल वंस अगेन। लगभग आगे कुछ रिप्रेजेंटेटिव और ज्यादा आने वाला था, जैसे हमारे कॉमरेड अजय तिवारी ने कहा, 5-6 हज़ार लोग कभी आए नहीं, कभी आरआरबी सिस्टम से बहुत मुश्किल है, मगर 1000 तक भी आए, एक रैली में 1000 तक भी आए। 500-600 तो हमेशा आते रहते थे। काफ़ी नोटिस के बाद काफ़ी सिचुएशन ठीक था जब, और इस सिचुएशन में आज का दिन में जो आज 200 लोग, सारे 200 से ऊपर रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स आए हैं, ये काफ़ी सक्सेसफुल है। वी शुड ऑल बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। द मैसेज शुड गो। अब ये मैसेज हर यूनिट में जाना है। आगे जो लड़ाई है, जो धरना प्रदर्शन प्रोग्राम्स है, यूनिट लेवल, स्टेट लेवल का, स्ट्राइक का, ये 100% सक्सेस करके हम सरकार का आंख खोलना चाहिए और उनका दृष्टि गांव तक लेके जाना। अब ये सही समय है, इलेक्शन का समय, जो वो लोग भी गांव में आएंगे, हम भी गांव में जाएंगे। गांव में जहां भी जाते हैं वो लोकल लीडर्स से हम सारे लोगों को, सारे लीडर्स को, हमारे सारे एम्प्लॉयज को, आरआरबी एम्प्लॉयज को, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह कोई ना कोई एमएलए से, कोई ना कोई एमपी से, सारे लोगों को, सारे जहां भी गए वो संपर्क है, परिचय है, कांटेक्ट है। इफ यू ऑल टेक इट सीरियसली, जैसा सजगुन जी ने कहा, 2-3 दफा 300 एमपीज को हम मिले थे, 300 एमपीज का उनका मांग पत्र दिए थे, उनका रिकमेंडेशन लिए थे, लेटर्स लिए थे। सिर्फ आज भी ले सकते हैं। हम बाहर निकलना चाहिए, हम बाहर घूमना चाहिए। एक दफा जाने से नहीं होगा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा जरूर एमपी मिलेगा, और खासकर इस इलेक्शन समय में मिलेगा।
और अपने को सपोर्ट देगा। ये आम जनता का मामला है, अपना मामला नहीं है। वी ऑल शुड जंप इनटू एक्शन फॉर द नेक्स्ट 3 months एंड लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी, दिस अपॉर्चुनिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑल आरआरबी कम्युनिटी, आरआरबी कस्टमर्स एंड ऑल द कंट्री ऑल्सो। मैं बोल रहा हूँ वो ये कंट्री देश का हित का बात बोलने में मैं कोई पीछे नहीं जा रहा हूँ। ये देश का हित का मामला है। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनना, इसमें भर्ती करना, इसमें सारे जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे सारे बराबर कमर्शियल बैंक के बराबर देना है। ये ओवरऑल ब्रॉड देश का हित का मामला है। वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर वी आर फाइटिंग फॉर द नेशनल कॉज, नेशनल पैट्रियोटिक कॉज। हमसे बढ़ के देशभक्त कौन नहीं है, कोई भी नहीं है। देशभक्त अगर कोई रहे तो वो दोज हु आर वर्किंग इन ग्रामीण बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर, गांव में जो काम कर रहे हैं, जो गांव का देश का लोगों का सेवा कर रहे हैं, वी आर द रियल पैट्रन। सिर्फ एक झंडा उठा के 100 फीट 200 फीट का कुछ स्लोगन से वो नहीं। काम करो, कुछ सेवा करो। वी आर डूइंग दैट, so we should be proud of that. Let us continue our fight. Thank you, comrades. We are thankful to all of you. And now